मेरे पास जो कुछ पन्ने हैं ये दरअसल चुनावी वायदों की झड़ी है। ये चुनाव से पहले वो मैनिफेस्टो के वायदे हैं जिसके सहारे दिल्ली में सरकार बनी। अब मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊं, लेकिन ये आप जान लीजिए कि कल से छठ पर्व की शुरुआत होने जा रही है और हर साल की तरह छठ पूजा की तैयारियों के नाम पर दिल्ली में दावों की बौछार हो रही है। लेकिन छठ पूजा के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी लोगों को नहीं मिल रही है। और डीएनए में आज हम 4 दिन के छठ पर्व की तैयारियों को लेकर यमुना के घाट और यमुना के हालात आपको दिखाएंगे। इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं के अंदर जितनी श्रद्धा है उतनी ही लापरवाही दिल्ली सरकार के अंदर है। दिल्ली सरकार पिछले कई सालों से छठ पर्व की शानदार तैयारियां किए जाने का सिर्फ दावा करती रही है, लेकिन ये दावे हर साल हवा हवा ही साबित होते हैं। यमुना के जिन घाटों पर श्रद्धालु छठ मनाने के लिए पहुंचते हैं उसकी साफ सफाई तक नहीं की जाएगी, यानी उसकी साफ सफाई अब तक अधूरी है। और हमने साल दर साल देखा है कि यमुना और उसके घाटों को लेकर अरविंद केजरीवाल के दावों और उसकी सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बार फिर छठ पर्व आया है और एक बार फिर से दिल्ली में यमुना के घाटों की गंदगी पर हंगामा शुरू हो गया है। हम यमुना और उसके घाटों के हालात आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल के वो दावे सुनवाना चाहते हैं जो पिछले करीब 8 सालों से अरविंद केजरीवाल करते चले आ रहे हैं। इन दावों को सुनिए। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। यमुना में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है उसे बंद किया जाएगा। अनट्रीटेड सीवेज गिरता है उसे बंद किया जाएगा। अपने दिल्ली से यमुना निकलती है, यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं कह रहा हूं कि यमुना में गंदगी है। यमुना में 4 बड़े नाले गिरते हैं। उन 4 बड़े नालों की सफाई के एसटीपी प्लांट्स के ऑर्डर हो गए हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं हम लोग। जब वो एसटीपी प्लांट 2 साल के अंदर चालू हो जाएंगे उसके बाद यमुना साफ हो जाएगी। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है जिसके जरिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। 2015 का ये मैनिफेस्टो है जिसके बारे में आपको आगे चल के और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि 70 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है इसमें। 70 पॉइंट्स, उसमें यमुना का भी जिक्र है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के उस बयान को आपने भी सुना होगा जब उन्होंने कहा कि 2015 में 5 साल की सरकार बनेगी, यमुना की सफाई हो जाएगी। और आखिरी बयान भी आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमें वक्त चाहिए, 2 साल में थोड़ी ना हो जाता है, क्योंकि अभी उनके पास वक्त है और फरवरी का वक्त उन्होंने दे दिया है कि यमुना की सफाई हो जाएगी। लेकिन तब तक क्या, यानी 2015 में जो वायदे किए गए, दावे किए गए, वो हवा हवाई थे। अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई को लेकर सबसे पहले वर्ष 2015 में दावा किया था। उसके बाद वर्ष 2019 में जब उन पर सवाल उठे तो उन्होंने एक बार फिर दावा चिपका दिया। इसके बाद जब वर्ष 2020 में चुनाव का टाइम आया तो फिर से केजरीवाल ने यमुना की सफाई किए जाने का वायदा किया, लेकिन फिर यह वादा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वादा है, ये पूरा करना थोड़ी ना जरूरी है। वोट मिल चुका है। पिछले साल भी यमुना की गंदगी पर जब सवाल उठे तो उन्होंने एक और दावा दिल्ली के लोगों को चिपका दिया। लोग तो मजाक मजाक में यहां तक कहने लगे
कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दावों की वो दुकान है जहां का हर माल नकली है। वैसे आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल कोई वायदा करते हैं तो वो एक ऐसे अंदाज में करते हैं कि लगता है कि ये वाला वायदा वो जरूर पूरा करेंगे, लेकिन हर बार दावे और वायदे हवा हवाई रह जाते हैं। एक तरफ केजरीवाल के झूठे दावे हैं और दूसरी तरफ यमुना की आज की सच्चाई है, जिसको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 8 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इन 8 सालों में यमुना की स्थिति सुधारने के दावों का सच आपके सामने है। ये तस्वीर अब की है, अभी यमुना की स्थिति की, और यमुना की ये गंदगी देखकर मन खराब हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के मुखार बिंदु से एक और दावा निकला था। केजरीवाल ने कहा था कि छठ पूजा से पहले 1100 घाट तैयार किए जाएंगे जहां श्रद्धालु छठ मना सकेंगे। इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन इन दावों का सच भी आपको देखना चाहिए। वैसे यमुना का पानी किसी खतरनाक केमिकल जैसा नजर आता है। भले ही हिंदू धर्म में यमुना को देवी माना जाता है, लेकिन उसका पानी आज जहर से कम नहीं है। आप खुद देखिए, यमुना में जहरीले केमिकल से बना झाग तैर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यमुना सच में साफ है? अब आप यमुना के इस घाट को देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे घाट की स्थिति है। पूरे घाट पर आपको कूड़े का ढेर दिखाई देगा। यमुना अपने बहाव की मदद से गंदगी को अपने किनारों पर फेंक देती है, लेकिन दिल्ली सरकार से इतना भी नहीं हो पाता कि वो इस गंदगी को इकट्ठा करके उसका निस्तारण कर सके। यमुना की सफाई तो छोड़िए, जो गंदगी उनके घाटों पर पड़ी है, अगर सिर्फ वही दिल्ली सरकार साफ कर दे तो सफाई का आधा काम वैसे ही पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, छठ पूजा के दिन आप देखेंगे कई घाटों के पास बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे, कई बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें होंगी और दिल्ली सरकार का यह दावा होगा कि इस बार भी छठ पूजा को लेकर उनकी तैयारी कितनी खास थी। वैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार यमुना की जुबानी जमा खर्चा वाली साफ सफाई कई बार कर चुकी है, लेकिन अगर जरा सी भी गंभीरता होती तो ये मरा हुआ जानवर, ये विजुअल भी मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर भी दिखाता हूं क्योंकि ये तस्वीर आपके सामने है, लेकिन हम इसे ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये मरा हुआ जानवर है। इन पवित्र घाटों पे ऐसे नहीं पड़ा होता अगर यहां पे थोड़ी सी संवेदना होती। और हां, हम आपको याद दिला दें कि कल से छठ पर्व की शुरुआत होने जा रही है और हर साल छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालुओं को इसी गंदे पानी में खड़ा रहना पड़ता है और हर साल छठ के बाद एक नया वायदा दिल्ली के लोगों को फिर से मिल जाता है। दिल्ली और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई क्या है। ये देखिए, अमोनिया फास्फोरस के झाग बह रहे हैं। ये पहले भी बहते थे, आज भी बह रहे हैं। 8 साल से 9 साल से लगभग 9 साल से लगातार कहते हैं हम जमुना जी में डुबकी लगवाएंगे। क्या किया? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये है अरविंद केजरीवाल जी के दावों की सच्चाई। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात पकड़ी गई है, ये झाग एएनआई के कैमरे में न आ जाए, इसलिए वो 50,000 लीटर केमिकल डाल करके झाग को समाप्त करने में लगे, छुपाने में लगे हैं। हमने सोचा कि इस बार शायद अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया होगा, शायद कुछ साफ सफाई की होगी, मगर हम क्या देख रहे हैं कि केमिकल, झाग, गंदा पानी, सारा टॉक्सिक का पानी, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। हमारे दिल्ली में एक माँ पवित्र नदी बहती है, यमुना जिसका नाम है, क्या उसको आप 8 साल तक साफ नहीं कर पाए? क्या ये दृश्य देखने के लिए आपको वोट किया था? अरविंद केजरीवाल यमुना और उसके घाटों को लेकर बहुत बड़े बड़े वायदे कर चुके हैं। वर्ष 2015 चुनाव हो या फिर 2020 विधानसभा चुनाव, हर बार आम आदमी पार्टी के लिए यमुना की सफाई एक ऐसा मुद्दा रही है जिसके नाम पर वो वोट मांगने पहुंचे लोगों के बीच। हम आपको आम आदमी पार्टी के वर्ष 2015 और 2020 के इसी चुनावी मैनिफेस्टो को दिखा रहे हैं और इन दोनों मैनिफेस्टो को आज मैं लेकर आया हूं। इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं। इस मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने जोर शोर से दिल्ली के लोगों से कहा था कि वो यमुना के घाटों को विश्व स्तरीय बना देंगे। इसके पहले पन्ने में देखिए, 2015 का ये पन्ना है और इसको हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं।
आम आदमी पार्टीज 70 पॉइंट ऑफ एक्शन प्लान। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि 70 पॉइंट ऑफ एक्शन प्लान में इस सरकार ने काम नहीं किया, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर काम हुआ। और यमुना को लेकर जो दावा किया गया है, दरअसल मुद्दा यह है कि उन दावों में कितनी सच्चाई है। तो यह पॉइंट आपको जरूर आज देखना चाहिए, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा उन्होंने कहा था, अ दिल्ली प्राउड ऑफ द यमुना ब्रॉट अलाइव बाय क्लीन वाटर एंड ब्यूटीफुल रिवर बैंक। रिवर बैंक का जिक्र है। 8 साल इस सरकार को होने चले, यमुना की स्थिति आपने देख ली, रिवर बैंक मैनिफेस्टो में ही अटक कर रह गया। अगला पॉइंट भी है, revive the Yamuna. The Yamuna river has been part of the collective memory of the Delhi for a long time, but the lifeline is dying. We will ensure 100% collection and treatment of Delhi sewage through an extensive sewer network and construction of a new functional sewage treatment plants. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर क्या कुछ हुआ है इसको भी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन कम से कम यमुना की स्थिति को देखकर इन दावों को आप अभी भी हवा ही मानेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 का जो मैनिफेस्टो बनाया गया, उस मैनिफेस्टो में भी यह जिक्र किया गया, 8वां पॉइंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है यमुना रिवर साइड डेवलपमेंट। यानी यमुना के आसपास में जो रिवर साइड डेवलप करना है उसको उन्होंने पॉइंट बनाकर डाला मैनिफेस्टो में, और यह बताने की कोशिश की कि यमुना का कायाकल्प होगा, यमुना के आसपास सुंदरता दिखेगी, यमुना में लोग घूमने आएंगे, यमुना के आसपास के किनारों पर लोग आएंगे, घूमेंगे परिवार के साथ और यमुना में डुबकी भी लगाएंगे। लेकिन ये जहरीले झाग और काला पानी ये बता रहा है कि ये दावे सिर्फ मैनिफेस्टो तक ही अटक गए, और सच्चाई में जब कल छठ पर्व के लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि कल पवित्र नहाय खाए है, और उसके बाद जब आगे आगे जैसे पर्व आगे बढ़ेगा उस वक्त इन्हीं जहरीले पानी में उनको डुबकी लगाना होगा। लेकिन बाहर में बड़े बड़े पोस्टर आपको दिखेंगे इंतजाम के, व्यवस्था के। यमुना के घाट तब भी गंदे ही थे और आज भी गंदे ही हैं, बल्कि ज्यादा गंदे नजर आने लगे हैं। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको वर्ष 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है ये भी एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि ये 2020 का मैनिफेस्टो है और इसके 8वें पॉइंट का, जिसका मैंने भी जिक्र किया था, उसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से यमुना को लेकर एक बड़ा दावा किया था, जिसको मैंने कहा आपको बताया कि भाई यमुना रिवर साइड डेवलपमेंट का पूरा एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया, और यह बताया गया कि उस आसपास के इलाके में किस तरह से विकास कार्य किया जाएगा। मैनिफेस्टो में कहा गया था कि जीत के बाद यमुना नदी के उत्थान के लिए वो केंद्र के साथ मिलकर कदम उठाएंगे। उनकी सरकार यमुना के घाटों को सुंदर बनाएगी। उनका दावा था कि वो यमुना के घाटों को सुंदर बनाकर उसका टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर उसे प्रमोट करेंगे ताकि लोग वहां पर आए। लेकिन यमुना के घाटों की सच्चाई क्या है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यमुना के जो हालात हैं उसे देखकर कोई टूरिस्ट यहां आएगा? यहां खुद अरविंद केजरीवाल जी नहीं आना चाहेंगे। यकीन मानिए, अगर वो यहां आने का मन बना भी लें तो उनसे पहले घाटों को साफ करने का एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा ताकि उनके आने से पहले घाट कुछ देर के लिए ही सही साफ नजर आए। 2015 विधानसभा चुनाव वाला मैनिफेस्टो भी लोगों ने देखा था और उसमें भी यही कहा कि हमारे साथ मजाक हुआ। यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने तब भी दावा किया था कि दिल्ली को साफ सुथरी यमुना और उसके घाटों पर गर्व है। क्या सच में आपको यमुना नदी का पानी और यमुना के घाट साफ सुथरे लगे? हमारी टीम जब वहां पहुंची तो हालात कुछ और ही थे। इस मैनिफेस्टो के 15वें पॉइंट में, 2015 के 15वें पॉइंट में झूठा चुनावी वायदा किया गया। इसमें कहा गया कि यमुना को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए दिल्ली के सीवेज को उनमें गिरने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में सीवेज का एक बढ़िया प्लान तैयार किया जाएगा। यह भी कहा गया कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त गंदा पानी यमुना में नहीं गिरने दिया जाएगा। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा हुआ? यमुना के पानी का रंग और उसके ऊपर तैरता हुआ झाग क्या साफ जल की निशानी है? यमुना की सफाई या यमुना के घाट आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा रहे हैं और छठ के लिए घाट तैयार करना भी आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा रहा है, और इसलिए आज हम ये सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में दिल्ली सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, और हम आपको यमुना के पानी और उसके घाटों के हालात पर एक ग्राउंड रिपोर्ट अब दिखाने जा रहे हैं।
इस रिपोर्ट में आप यमुना नदी की सफाई के दावों और छठ के लिए घाटों को तैयार करने के वायदों का सच देख पाएंगे। मानो तो यमुना माँ है, ना मानो तो सिर्फ बहता पानी। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है जो यमुना को माँ मानते हैं। अब माँ की हालत क्या है ये आप देखिए कि छठ पूजा में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन छठ पूजा से पहले यमुना में पानी कम झाग ज़्यादा है। जहाँ तहाँ आपकी निगाह जाएगी वहाँ पर आपको पूरी इस यमुना में झाग ही झाग दिखेगा। लोग आ रहे हैं, छठ से पहले पूजा पाठ भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं और इस पानी को अर्घ डाल के पी भी रहे हैं प्रसाद मान के। लेकिन किस पानी को पी रहे हैं? इसी झाग वाले पानी को, जिसमें अमोनिया से लेकर अन्य तरह की जितनी भी खराब से खराब गैसें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को बहुत बीमार कर सकती हैं, वो इस पूरे पानी में मौजूद है। तो ये स्थिति है अभी यहाँ की यमुना घाट की, जो कि साल दर साल यही स्थिति रहती है। जी मान्यता इसकी जी बहुत अच्छी है यार, सदियों से चलती आ रही है। जैसे कि मेरे को ये लड़का है, मेरे को यहीं से प्राप्त हुआ है। हम यहाँ पे आते थे सुबह 5 बजे और यहीं पे पूजा करते थे और उन्हीं के फल स्वरूप मेरे को ये लड़का यहाँ से। हर साल आती हूँ, हर फेस्टिवल पे आती हूँ अपने बेटे को नहलाने के लिए, ताकि इसकी लंबी उम्र हो और ये ठीक ठाक रहे। मान्यता तो है ही, गंगा जमुना दोनों मैया की है। हमने तो खुद महसूस किया है और हमने देखा भी है। हमने जो मांगा हमें मिला। तो औरों के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं तो अपने बारे में मैं समझती हूँ कि हमारा तो पूरा विश्वास। श्रद्धालु यहाँ पर यमुना घाट पर आकर पानी भी पी रहे हैं और इस पानी में डुबकी भी लगा रहे हैं, क्योंकि यमुना उनकी माँ है, यमुना के प्रति आस्था है। लेकिन अब अगर पानी आपको हम लोग दिखाएं तो ये आप देखिए, इसका यमुना घाट का ये पानी है। कालिंदी कुंज की यमुना में हम लोग हैं, ये आप देखिए, ये पानी है। पानी का रंग, वैसे तो वैज्ञानिकों ने बताया था कि पानी का रंग सफेद होता है, लेकिन यमुना में पानी का रंग सफेद ना होके काला है। ये स्थिति है यहाँ पर कालिंदी कुंज की यमुना घाट की, और ये पहली मर्तबा नहीं है। पिछले 7 साल से यही स्थिति रही है यमुना घाट की, जहाँ पर श्रद्धालु इसी काले पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर रहते हैं। चुनाव से पहले, या फिर यूँ कहें कि छठ के त्यौहार से पहले और त्योहारों के बाद में भी सरकारें कई तरह का दावा करती हैं कि स्थिति बदलेगी, अगले साल स्थिति बदलेगी, अगले साल लोग साफ पानी में छठ मैया के का अर्घ भी डाल पाएंगे और छठ मैया की पूजा भी कर पाएंगे। लेकिन स्थिति क्या है देख लीजिए। और जैसे हम पे करी कृपा, सब पे करे, सब पे कृपा करे। और जल दूषित नहीं करना चाहिए। देखो ये पूजा की चीज है, तो यहाँ पूजा ही करें तो अच्छा है, ना कि जल को दूषित करें। साफ सुथरी रहेंगी, सबका भला होगा। इतना ज्यादा दूषित है, लेकिन वो भी आप लोग की आस्था नहीं, बेशक दूषित हो, वो करने वालों के लिए हमारे मन में पक्का विश्वास है और ये ही रहेगा। हमारे लिए कोई दूषित नहीं है। अगर आपका हो तो हम अभी पी के भी दिखा सकते हैं। सर क्या करें ये बताइए, मतलब अब ये गंदगी आ रही है, हमारी माँ है ये, तो हम कैसे इसको भूल सकते हैं? और लोग बात गंदा करते हैं तो हमारी बस की बात नहीं है। अच्छा, सरकारों से आप मतलब क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी, जितनी जहाँ तक गंगा जमुना बह रही हैं, हमको सफाई चाहिए पूरी, और कुछ चाहिए, सफाई चाहिए, सफाई। पिछले साल जब हम लोगों ने आपको दिखाया था कि किस तरह से छठ मैया की पूजा करने के लिए लोग झागदार, फेनेदार पानी में अर्घ डालने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए मजबूर हैं, तो उसके बाद अगले दिन क्या करा गया कि यहाँ पर इस पूरी यमुना जी में बोट पर रस्सी के सहारे इस झाग को हटाने की कोशिश करी गई। 1 साल बीत गया है, तो जो कोशिश एक दिन के लिए करी गई थी, अगर वही कोशिश पूरे साल दर साल की जाती तो आप सोचिए कि किस तरह से छठ से पहले लोग ठीक से पूजा पाठ भी कर पाते। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये आप देखिए। दिल्ली को एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी बनाने का दावा और वादा किया था सरकारों ने, लेकिन अब आप देखिए जरा कि किस तरह से यमुना घाट के ऊपर जो गंदगी है, वो गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई भी इसके ऊपर नजर रखने वाला नहीं है। स्थिति आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी
वहां तक आपको गंदगी ही गंदगी यहाँ पर यमुना घाट पर आपको मिलेगी। ज़्यादातर तो इसमें इन्फेक्शंस ही सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, और इन्फेक्शंस में हमारे हैजा हो सकता है, कॉलेरा जिसको कहते हैं। वैसे कॉलेरा काफ़ी कम हो गया है हमारे देश में, बट बीच बीच में पेशेंट्स हमारे पास आते रहते हैं। और कॉलेरा के अलावा ई कोलाई, टाइफॉइड और वायरल डायरियाज भी बहुत कॉमन इससे आ सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज के आसपास जो यमुना का किनारा है वहां पर वो जहरीला झाग नजर आया। उसी के साथ अब एक और घाट दिल्ली का ITO पर जो घाट है उसको हम दिखाते हैं, यमुना के उसकी स्थिति दिखाते हैं जो कि छठ से पहले किस तरह से नजर आ रहा है। आप देखें तो वो किनारा कुछ इस तरह है कि हर जगह वो कचरा आपको नजर आ जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पर रोजाना पूजा करने भी पहुंचते हैं। बहुत से सामने जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है वहां से बेखौफ बिना कुछ सोचे समझे इस नदी के अंदर वो मालाएं से लेकर खाने पीने का सामान सब कुछ फेंकते हुए भी नजर आते हैं। और उसके बाद आज जब वो दिन आता है कि जब उस नदी में आकर पूजा करनी है तो पता चलता है कि वो तो जहरीली हो चुकी है। एक जहरीला झाग आपको जहां दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ITO के इस घाट पर हम दिखाएं कि वो काला पानी किस तरफ से तैर रहा है, वो कचरा किस तरह से इस जगह पर खास तौर पर भरा रहता है। वो कचरा घाट के किनारे भी है, एक तरफ इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। बहुत से इस वक्त आप देखिए जो पार्टीज हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उनकी बात करें तो दोनों कह रही हैं कि छठ स्पेशल बनाना चाहते हैं हम, लेकिन अब तक वो छठ की राजनीति के बीच में उस पटल पर ये सफाई वाला काम जो है ना वो निकल के नहीं आया है। राजनीति पूरी निकल के आ चुकी है। यमुना मैया की किस तरह से सरकारी दुर्गति हो रही है उसका एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, गौवंश है जो यहाँ पर मृतक पड़ा हुआ है कालिंदी कुंज के यमुना घाट के ऊपर। सुबह से लोग यहाँ पे पूजा करने भी आ रहे हैं, लेकिन लोगों को इसी पानी में पूजा करनी पड़ रही है जहाँ पर ये मावेशी मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति आप देखिए, स्थिति किस तरह से एक गमगीन जैसी स्थिति है उन लोगों के लिए जिनकी आस्था यमुना माँ में है, जो लोग यमुना नदी को अपनी माँ मानते हैं। यमुना नदी अपनी पूरी लंबाई का महज 2% हिस्सा ही दिल्ली और NCR से उसका गुजरता है। लेकिन अगर हम देखें कि प्रदूषण के मामले में अगर इसी अनुपात को हम देखें कि सिर्फ 2% हिस्सा गुजरता है, लेकिन प्रदूषण जो है वो यमुना नदी का 76% जो है वो दिल्ली और NCR से होता है। तो यमुना की सफाई पे हमें ध्यान तो केंद्रित करना ही है, लेकिन हमें उससे ज्यादा आवश्यक काम ये करना है, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं कि किसी भी प्रकार का अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में प्रभावित ना हो। झाग है उसके आपको एक बार हम लोग पॉइंट दिखाते हैं कि कहाँ से सफेद झाग आता है। ये आप देखिए, ये पूरा ये जो अमोनिया युक्त यमुना को करता है उसका सफेद झाग आप देखिए कुछ इस तरह से यमुना के अंदर प्रवेश कर रहा है। सालों से प्रवेश कर रहा है, वर्षों से प्रवेश कर रहा है, लेकिन अभी तक इतने सालों में इसके ऊपर रोकथाम नहीं लगाई गई है किसी भी सरकारी तंत्र के द्वारा। मवेशी की तो तस्वीर दिखाई थी आपको हम लोगों ने, और यमुना की भी आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से झागदार यमुना है। अगर यही स्थिति रही आने वाले कुछ दिनों में तो आपको वो तस्वीर भी दिखेगी कि जब छठ मैया की पूजा लोग इसी झागदार यमुना में करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में छठ से पहले ये खबर दिखाने का हम लोग का मकसद यही था आपको कि सरकारी तंत्र जागे और छठ के मौके पर लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो इंतज़ाम करे जिससे उनकी आस्था पर भी ना चोट लगे और वो अपनी आस्था को ठीक तरीके से पूरा कर पाए। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यमुना की सफाई का काम वैसे तो पिछले 30 सालों से चल रहा है और इस काम में करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। हालांकि इन सारी कवायद के बाद यमुना में प्रदूषण 3 गुना तक बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। वर्ष 2020 में यमुना को लेकर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया था कि दिल्ली में कुछ घाट ऐसे हैं जहां यमुना के पानी में जीवन नहीं पनप सकता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि दिल्ली के कई इलाकों में यमुना के जल में जलीय जीवों और पौधों के लिए जरूरी ऑक्सीजन तक नहीं है।
पानी में मौजूद ऑक्सीजन को डिसॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है और अगर ये 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाए तो उस पानी में जीवन नहीं पनपता। दिल्ली में बहने वाली यमुना में कई जगहों पर इसकी मात्रा शून्य थी। मतलब ये कि कई जगह यमुना इतनी गंदी थी कि वहां जीवन का नामो निशान नहीं था। यमुना की सफाई के लिए पहला यमुना एक्शन प्लान वर्ष 1993 में 17 करोड़ रुपए में शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य था कि वर्ष 2000 तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा, लेकिन हर बार यह तारीख बढ़ती गई, खर्च बढ़ता गया, यमुना के हालात नहीं बदले। इसके बाद वर्ष 2005 में 380 करोड़ रुपए की लागत से यमुना एक्शन प्लान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया और यह चरण भी यमुना की सफाई में नाकाम रहा। और करीब 7 साल बाद वर्ष 2012 में यमुना एक्शन प्लान का तीसरा चरण शुरू हुआ और इस चरण का खर्च 1656 करोड़ रुपए का रखा गया। कुल मिलाकर यमुना की सफाई के 3 चरणों में 2500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यमुना के हालात आज भी जस के तस हैं। दिल्ली सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत यमुना की सफाई का जिम्मा उठाया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी में 23 प्रोजेक्ट पास किए हैं और सभी प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 4290 करोड़ रुपए है। और इसी साल जुलाई में दिल्ली सरकार ने भी यमुना की सफाई के नाम पर 1855 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पास किए। जिस तरह यमुना दिल्ली में घुसते ही काली हो जाती है, उसी तरह से यमुना की सफाई के नाम पर पानी की तरह बहाया गया पैसा शायद किसी काम में लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह पैसा किसी और काम में लग रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमुना दिल्ली में केवल 22 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है और यमुना की कुल लंबाई का केवल 2% हिस्सा ही दिल्ली में आता है, लेकिन यमुना के कुल प्रदूषण में दिल्ली की हिस्सेदारी 80% है। मतलब यमुना की सफाई की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार की है। फिर चाहे यहां किसी भी सरकार की हम बात क्यों ना करें, किसी की भी सरकार क्यों ना हो, जिम्मेदारी दिल्ली की है, दिल्ली सरकार की है। हमने देखा कि यमुना का पानी और छठ पूजा के श्रद्धालु चुनाव में वोट पाने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहे, लेकिन दोनों को ही राजनीतिक वायदों से कोई लाभ नहीं हुआ है और यमुना के पानी को साफ करने के नाम पर सरकारी खजाना ही साफ होता रहा है, लेकिन यमुना पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। आज यमुना के जो हालात हैं उसको देखते हुए हम केवल यही कह सकते हैं कि छठ पूजा के श्रद्धालु यमुना के जहरीले और गंदे जल में खड़े रहकर पूजा अर्चना करने पर मजबूर होंगे और खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेंगे।